अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको सलाम करता रहता हूँ हमेशा, तो दैट सी बात है, कभी कभार सलाम का जवाब भी चाहिए, तो कमेंट में लिख देना यार सलाम का जवाब जो होता है वालेकुम अस्सलाम, तो वो लिख देना यार लाजमी, क्योंकि सलाम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। एक बात, अच्छा ये जो वीडियो तक आप देख रहे हो ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 9 कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये लास्ट वीडियो है इस कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग की। लास्ट वीडियो या ट्यूटोरियल जो भी आप इसको कह लो, तो ये वो लास्ट वीडियो है कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग की। तो मैं शुरू करता हूँ, किस बात की देरी है हमें, तो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन, हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, रेम और रूम तक हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। रिवीजन के अंदर मैं थोड़ा सा करवाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा अदर स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह हमने पढ़ी थी यहाँ पे, सही है। कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है, सही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा है। इसके अलावा डिवाइसेस वगैरह देखी हैं हमने, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स वगैरह हो गए, यहाँ पे कीबोर्ड हो गए। इसके अलावा कंप्यूटर एलसीडी वगैरह हमने देखी इसके अंदर। इसके अलावा भी मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, तो हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड रीडर वगैरह हो गए। इसके अलावा कंप्यूटर के इनसाइड क्या होता है, सही, और आउटसाइड क्या होता है। तो बहरहाल मैं अपनी टॉपिक को शुरू करता हूँ, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज, वो है कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप ये आ चुका है हमारे पास इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे आप नॉर्मली देख रहे हो कंप्यूटर डेस्कटॉप देखा हुआ और उसका एक आइकॉन बना हुआ है कंप्यूटर का, लेकिन नीचे आप देखो तो एक पिक्चर आ रही है हमारे पास। ये क्या है? कंप्यूटर डेस्कटॉप। इसको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। लेकिन एक मसला आ रहा है यहाँ पे, ये जो आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट देख रहे हैं ना इस वक्त, ये है विंडोज़ एक्सपी का एनवायरनमेंट, यानी कि डेस्कटॉप है विंडोज़ एक्सपी का। और अब जो हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं वो विंडोज़ 10 चल रही है, विंडोज़ 8.1 लोग यूज़ करते हैं या विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं। तो एक्सपी को तो आप पूछा भी नहीं जाता। फिर सर आप क्यों पढ़ा रहे हो एक्सपी? भाई मैं एक्सपी आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको विंडोज़ 7 ही पढ़ाऊंगा, या विंडोज़ 8.1 पढ़ाऊंगा, या विंडोज़ 10 पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर दी हुई है इस नोट के अंदर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, इस ऐसा दिखता है, ऐसा उसका व्यू है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकिल बिन होता है, स्टार्ट होता है, टास्क बार होता है। अच्छा, विद डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ये कब बताऊंगा विद डिटेल? जब आप विंडोज़ 7 का कोर्स मुझसे पढ़ रहे होंगे। इसी चैनल के ऊपर मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ विंडोज़ 7 के नाम से, विंडोज़ 8.1 के नाम से और विंडोज़ 10 के नाम से। उसमें कंप्लीट विंडोज़ में पढ़ाने जाऊँगा, सही है। तो उसमें मैं विद डिटेल बात करूँगा, ये माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकिल बिन क्या है, स्टार्ट क्या है, टास्क बार क्या है। तो आप वो कोर्स लाजमी देखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, मैंने बोला आपको लास्ट वीडियो है, तो मैं आज इस कोर्स को पूरा ख़त्म करके ही जान छुड़ाऊंगा, यानी कि इस कोर्स से। बहरहाल एनीवेज, यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। शोइंग द स्टार्ट मेन्यू, ये देखें स्टार्ट मेन्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये सब पूछा जा रहा है यहाँ पे। कुछ स्टार्ट मेन्यू इस तरह का होता है, विंडोज़ एक्सपी के अंदर इस तरीके का स्टार्ट मेन्यू होता है, विंडोज़ 7 में अलग होता है, विंडोज़ 8.1 में तो बहुत ही अलग होता है, पूरी स्क्रीन ही चेंज हो जाती है। इसके अलावा विंडोज़ 10 में बहुत यूनिक कलर का उन्होंने दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लगता है वो तो। बल्कि आगे चलते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स दी ओवर। अच्छा, ये कुछ कंट्रोल्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करूँगा, अभी नहीं कर रहा है इसके बारे में बात, बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हाउ टू यूज़ दी माउस है, सही है। ये जो चीज़ है, डबल क्लिक, पॉइंट क्लिक, सही है, राइट क्लिक, ये सब मैं आपको विद डिटेल वीडियो के साथ समझाने वाला हूँ। अभी मैं आपको ऐसे बता दूंगा ये क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी वीडियो दूंगा कि भाई ये क्लिक करोगे तो ये होगा, ये क्लिक करोगे तो ये होगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, सही है। अभी मैं आगे चलता हूँ। ये हम विंडोज़ 7 के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके अलावा दी कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर कुछ बटन हैं, जैसे कि आप टैब के ऊपर एक बटन देख रहे हो, ESC के नीचे से, यानी कि एस्केप का जो बटन है उसके नीचे एक बटन और है, टैब के ऊपर एस्केप के नीचे, सही है। तो वो बटन क्या कहलाता है? टाइल्ड, आपको शायद ही पता हो, सही है, टाइल्ड कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स, लोगों को नहीं पता उसके बारे में, सही है। स्लैश कहाँ से लगता है, स्लैश वगैरह, कॉमा वगैरह कहाँ से लगता है,
क्वेश्चन मार्क कहाँ से लगता है, तो ये सब हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये बटन्स क्या काम करते हैं, कंट्रोल कीज, एंटर, कैप्स लॉक, एरो कीज, इंसर्ट एंड होम वगैरह सब बटन क्या काम करते हैं, तो ये इन सब पे भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा मैं, सही है, जिसमें आप नॉर्मली आराम से हर चीज़ देख रहे होंगे, हर चीज़ आपको बाकायदगी मतलब बिल्कुल सीरियसली आपको समझ में आ रही होगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे इसके बारे में तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी। ऐसे मैं आपको बता दूं न्यूमेरिक की ये करती है, वो ये करती है, ये वो ये करती है, नहीं समझ में आएगी आपको बात, तो इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये कोर्स बहरहाल यहाँ पे ख़त्म होने को है इस वक्त। अच्छा, इसके बाद आता है एडिशनल कंप्यूटर टर्म्स, यानी कि CD रोम के बारे में। CD रोम क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। CD रोम का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ रीड करती है ओनली मेमोरी। ये किस में आती है, मैंने आपको मेमोरी की टाइप्स पढ़ाई थी, उसके अंदर आती है, सही है। कंप्यूटर आ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, सही है भाई। कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो डेटा स्टोर करती है, सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसे क्रैश वगैरह, डेटाबेस क्या काम करता है, डेटाबेस आप नॉर्मली किसी भी स्कूल में जाके बैठ जाओ तो वहाँ पे आपको डेटा बनाना पड़ जाता है, सही है। इसके अलावा डेस्कटॉप के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इसका फुल नेम है, सही है, जिसके अंदर रिसाइकिल बिन हम देख रहे होते हैं, विंडोज़ हमें नज़र आ रहे, डायलॉग बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे होते हैं ओपन हुए हुए, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, सही है। डिस्क ड्राइव्स क्या है, मतलब कि जो आप नॉर्मली कोई भी डेटा वगैरह आप कहीं पे लेके जाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो डिस्क ड्राइव की मदद से कर रहे होते हो। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये भी अलग होते हैं। कहने का मकसद ये इलेक्ट्रॉनिक रीप्रोग्रामेबल यूज़ प्राइमरी कैश कार्ड्स वगैरह जो आपके पास वो होते हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, उनके अंदर फ्लैश मेमोरी कहलाती है वो, सही। फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में आती थी, हार्ड डिस्क पहले ज़माने मतलब कि अब यूज़ होती हैं, सही है। और हार्ड डिस्क वो होती है जो आप CD हो जाए, CD उसको हार्ड डिस्क बोल सकते हो। एक डिस्क है ना, वो उसको आप लगा दोगे CD रोम के अंदर, वो डिस्क ही है एक तरीके की, तो उसको अंदर आप फिट कर दोगे, चलना शुरू हो जाएगी, सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 4.7 GB आप स्टोर कर सकते हो। हार्ड ड्राइव में तो बहुत ज़्यादा, आप 1000 या 2000 भी कर सकते हो, सही। हार्ड ड्राइव कोई और चीज़ है, हार्ड डिस्क कुछ और चीज़ है। इसके अलावा हार्डवेयर के बारे में क्या बताना है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो सब क्या कहलाते हैं, CPU जैसे कि मॉनिटर, ये सब आपके क्या है, हार्डवेयर है। आइकॉन क्या है आपके पास, आप नॉर्मली जब डेस्कटॉप पे आते हो तो उस पर आपको माई कंप्यूटर नज़र आता है, रिसाइकिल बिन नज़र आता है, यूज़र फाइल नज़र आता है, इसके अलावा कंट्रोल पैनल नज़र आता है, ये सब क्या है, आइकॉन्स हैं आपके पास। मेमोरी कार्ड्स जो आप मोबाइल्स वगैरह में लगा रहे होते हो, सही है, जिसके अंदर गाने वाने रख देते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, उसमें गेम्स रख देते हो। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरीज को यानी कि कहलाती है ये। मॉडेम अ डिवाइस इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर टू टॉक टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइन्स। यानी कि मॉडेम वो चीज़ है जो आप नॉर्मली इंटरनेट कनेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास से कहीं से कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का, सही है, उसको ISP बोलते हैं, ISP। तो ISP से आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, सही है। अब आप उसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे कंप्यूटर में, यानी कि आपके पास 3-4 कंप्यूटर हैं और सब में आपको उसकी वायर भेजनी है, तो बीच में आपको एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, उस कनेक्टर को मॉडेम बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिना कंप्यूटर यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है हमारे पास। रीबूट की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, टू रीसेट और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। यानी कि रीबूट का मतलब ये है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, सिंपल, सही। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम टू ओपन ऑपरेट कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस सॉफ्टवेयर टेल्स दी हार्डवेयर व्हाट टू डू। कहने का मकसद ये है, मैं अभी आपसे यानी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप किसके जरिए करें, सॉफ्टवेयर के जरिए करें। यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को भी सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। मैं आपसे टैल कर रहा हूँ, यानी कि कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से किसी कंप्यूटर में कुछ काम करना होता है तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो सॉफ्टवेयर ये चीज़ है। USB फ्लैश ड्राइव क्या है हमारे पास, जो आप नॉर्मली कहीं से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने किसी कोई USB ली, उसके अंदर डेटा रखा, वहाँ से मैं कहीं और बैठा हुआ था, फिर एक बंदे को मैंने दी, वो अपने कंप्यूटर में जाके उस डेटा को पुट करेगा। वो किसके थ्रू करेगा, USB पोर्ट के जरिए करेगा, USB फ्लैश ड्राइव के जरिए करेगा। बात समझ में आ रही है। तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, सही है।
उसकी फ्लैश ड्राइव्स आती हैं हमारे पास, उसमें हम डेटा पुट करते हैं और किसी को भी दे देते हैं, वो अपने कंप्यूटर में या कहीं पर भी उसको जहाँ पे भी पुट करना होता है डेटा, वहाँ पे वो पुट कर देता है ले जाके। इसके अलावा USB पोर्ट्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, वो हमने ऊपर ही पढ़ा था, USB यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाती हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें यानी कि प्रिंटर वगैरह भी कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड भी कनेक्ट करते हैं, माउस भी कनेक्ट करते हैं, इसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स भी कनेक्ट करते हैं, सही है। और विंडोज़ क्या है, अ व्यूइंग ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड अलाउ फॉर मल्टीपल व्यूइंग एरिया। अब यहाँ पे हमारा जो नोट है वो सब ख़त्म हो चुका है। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ की फुल स्टैंड फॉर, विंडोज़ की फुल फॉर्म है वाइब इंटरेक्टिव विंडोज़ या नेटवर्क बोलना आप, वाइब इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सोल्यूशन। विंडो मीन वाइब इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस यूज एंड वर्क सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है ये मैं आपको विद डिटेल विंडोज 7 के अंदर समझाने वाला हूँ, सही है। लेकिन यहाँ पे विंडो क्या लिखा हुआ है, जो आपके सामने विंडो खुली हुई है बस उसमें ये चीज़ें हमें नज़र आ जाती है, जिसमें हम कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन विंडोज ऑपरेटिंग हैड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जिसके अंदर GUI हमें शो हो रही होती है, मल्टीपल स्क्रीन वगैरह हमें शो हो रही होती है, सही बात समझ में आ रही है, एरियाज वगैरह हमें शो हो रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है, विंडो कहलाती है। सिंपल सी एक लैंग्वेज है, वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये पूरी जो नोट है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बेसिक स्किल एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग, जो भी इसका नाम है, मैं नाम ध्यान से निकल गया मेरा आज, मैं अभी देख लेता हूँ इसका नाम, बेसिक कंप्यूटर स्किल एंड ट्रेनिंग, सही है। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी पूछना है आपको तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते। आई होप आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी होगी। अगर कंप्लीट देखी है तो यार एक लाइक भी बनता है इसी बात पे, क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम थोड़ी है यार, बहुत मुश्किल काम है। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।